18 दिसंबर 2025 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार का विस्तृत दिन भर न्यूज अपडेट। प्रमुख राष्ट्रीय समाचार। भारत। दिल्ली में प्रदूषण संकट, सख्त नियम लागू। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता हैजर्डस स्तर पर पहुंच गई। ग्रीडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत नो पीयूसी नो फ्यूल नीति लागू कर दी गई है। जिन वाहनों के पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। खराब काम करने वाले हाईवे ठेकेदारों के लिए बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जिन राष्ट्रीय राजमार्गों के काम की गुणवत्ता खराब पाई गई है, उनके लिए भविष्य में टेंडर या बिडिंग पर प्रतिबंध लगेगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बनने वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया। ये स्थल 25 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्र नायकों के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी और अनुभव शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश में सेवा निर्यातकों के लिए सहायता योजना। यूपी सरकार ने पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना लागू की। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और सेवा निर्यात को बढ़ावा देना है। उड़ीसा में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी रिसर्च का सेंटर। सीएम ने IIIT भुवनेश्वर में 400 करोड़ रुपए निवेश के साथ सेमीकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की। ये केंद्र सेमीकंडक्टर डिजाइन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। मौसम के कारण वायु यात्रा प्रभावित। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण कई इंडिगो फ्लाइट्स रद्द या डिले हुई, विशेषकर दिल्ली, चंडीगढ़ और चेन्नई एयरपोर्ट से यात्रियों को स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। नेशनल आईपी यात्रा। एमएसएमई मंत्रालय समर्थित नेशनल आईपी यात्रा 19-20 दिसंबर को पुणे में आयोजित होगा। ये कार्यक्रम आईपी अधिकारों और नवाचारों पर जागरूकता फैलाएगा। नागपुर में अटल दौड़ आयोजन। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर अटल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में दौड़ें होंगी। संसद और नीति से जुड़ी मुख्य बातें। संसद की बड़ी चर्चाएं। वीबी गाम राम बिल, जो एमजीएनआरईजीए को बदलने वाला विधेयक है, पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में प्रगति। भारतीय सेना को AH-64E अपाचे हमला हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप मिली। इससे रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। अन्य राष्ट्रीय अपडेट्स। भारतीय रेलवे का बड़ा माइलस्टोन। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99% से अधिक विद्युतीकरण पूरा किया। ये एक महत्वपूर्ण पर्यावरण अनुकूल पहल है। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर बचत। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अब तक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक बचत की गई। वैश्विक और क्षेत्रीय दिलचस्प समाचार। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर सुरक्षा संबंधित चिंताओं पर अपनी बात रखी। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मौसम के बदलाव की चेतावनी जारी है। देश भर में मौसम का प्रभाव बढ़ा हुआ है। खेल समाचार। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का चौथा मैच आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।